आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अविनाश, मेघा तुम्हारी होने वाली भाभी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके खिलाफ ऐसे शब्द बोलने की? क्या बात है अभी? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है मासा। क्या? सुना ना सब लोगों ने? तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज एकदम सही थी, पर सब लोग हमारे को उल्लू समझे हैं। लड़ रहे हैं दोनों। आपको क्या लगा था हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है मासा? सच में? अरे अभी तो लड़ रहे थे ना, वो भी सबके सामने। अब पकड़े गए तो ड्रामा कर रहे हो? हाँ, हमारे को झूठा साबित करना चाहते हो? काकीसा ड्रामा ये नहीं वो था। हाँ। और प्रैंक कर रहे थे पापा साहब। प्रैंक काकीसा, प्रैंक मजाक होता है, मजाक। लेकिन देव, तुम दोनों की बातों से हमें लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कोई तनाव है। सच बताओ, बात क्या है? मजाक था मासा। आप जानती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और फिर लड़ाई का सवाल कहाँ से आया? किसने कहा ये? अब किसने कहा, के कहा, क्यों कहा, कब कहा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो इस बात से पड़े है कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ के ना। एक शब्द में जवाब देना, हाँ के ना। नहीं। अरे लेकिन हमारे को उल्लू बना दिया। यू आर राइट काकीसा, पर वो क्या है ना, ज्यादा ताका जाकी करने के यही साइड इफेक्ट होते हैं। मैं तो और थोड़ा खींचने वाला था ये ड्रामा। अरे तो दादा खींचना चाहिए था, इन सब की शक्ल देखने वाली थी। अच्छा सॉरी सबको, रियली सॉरी। हम जानते थे हमारे दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, एक दूसरे से बात करना बंद कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ये झूठी खबर तुम्हें कहाँ से मिली? वो हमारे को इम्पोर्टेंट कॉल है मैम, एक सेकंड में आती हूँ मैं। आप सभी लोग अपना अपना काम करने जाइए। इनका तो हमेशा चलता ही रहेगा। बधाई दे। कभी कभी माहौल को लाइट कर दो। मैं तो फिर से मुंह के बल गिर गई, पर इस बार हमारा दोष ना था। इस मेघा ने ही अड़ंगी मार दी। हाय मेरा राम जी, अब आगे से सब लोग हमारे को गपोड़ी समझने लगेंगे। बस बहुत हो गया नकली प्यार का ड्रामा। नरमासा के सामने जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली मैंने, अब और नहीं होगी मुझसे। सेम हियर रवि, मुझे भी मासा की फीलिंग्स का ख्याल था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। मैं मासा को सच बता देना चाहता था। अरे तो बता देते ना, पर फिर मासा का परफेक्ट बेटा उनकी नजरों से उतर जो जाता, इसलिए तो मैंने भी नहीं बोला कुछ भी। आप दोनों बच्चे हैं क्या? ये कैसे लड़ रहे हैं? किसे समझा रही हो वसु? समझदार को इशारे काफी होता है, लेकिन इसने तो ना समझे की कसम खाई है। ये देख जादूगर, समझदारी की बातें कर कौन रहा है? जिसे खुद अपनी गलती रियलाइज करना नहीं आता, और कोई समझाए तो बहुत बुरा लग जाता है। तो उससे समझना पड़े, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। बस कीजिए आप दोनों। आखिर हो क्या गया आप दोनों को? गुस्सा है, ठीक है, पर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे। ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी आप दोनों के बीच? सच तो यो है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के बिना चैन न है। दोनों को ही दोनों की फिक्र है। इसलिए देव सर को चिंता थी कि अभी सर को डांट ना पड़ जाए, और अभी सर को ये फिक्र थी कि कहीं देव सर की वजह से देवी हुकुम का दिल ना दुख जाए। इसीलिए दोनों ने झूठ बोला। बस यही सच है। आप दोनों के मन में जो कुछ भी है ना, उसे भूल जाइए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ तो मुझे भी बहुत काम है। अरे अभी सर। हे माता माई, किसी तरह इन दोनों का गुस्सा शांत हो जाए, दोनों भाई पहले जैसे साथ हो जाए। दया कीजिए माता माई। मयूर जी,
मयूर जी, अभी बाहर जो कुछ भी हुआ ना, उसमें हमारी गलती ना है। आज पहली बार मैंने भाभी सानी जो कहानी बताई, जो कहानी सुनाई, वो मैंने हमारे आंखों से ना देखी थी। क्या मतलब? मतलब यो कि मैंने देव और अवि ने झगड़ते हुए ना देखा। तो किस कॉन्फिडेंस में तुमने झगड़े की कहानी सुनाई? वो मेघा ने आकर मारे को जो बताया, मैंने जाकर उगल दिया। इस सब में हमारी गलती बस यो थी कि मैंने सारा नाम कमाने के लिए मेघा का नाम ना लिया। मेघा ने क्या बताया तुम? वो मयूर जी सुनिए ना, आप ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ अपने ही कमरे में फोन लेकर एक जरूरी डिस्कशन कर रही थी। अरे मेघा तू? मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं जब इस घर में शादी करके आऊंगी तो पूरी ट्रेनिंग आप ही से लूंगी। आपसे ही सीखूंगी कि दो भाइयों के बीच का झगड़ा कैसे सुलझाया जाए। इससे तो चौहान की बहू होने का बड़ा रोब झाड़ती रहती हो तुम, लेकिन अक्ल के मामले में बिल्कुल चौहान नहीं हो तुम। गलती हो गई मयूर जी। अब के इस बेचारे की सब लोग जान लेकर ही मानेंगे के? देखिए जी, हमारे को भी चौहान खानदान की बहू की इज्जत, उसका रौब, उसके जैसा रुतबा सब मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप ना हमारे को तरीका बता दीजिए। ठीक है, ये तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारा मौन व्रत होगा। बिल्कुल बोलोगी नहीं तुम, और अगर पहली परीक्षा में पास हुई, आगे की बात तभी करेंगे। दिव्या मैडम, वसु, 2 दिन हो गए हैं लेकिन दोनों भाइयों का झगड़ा अभी भी जारी है। एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और भाई भाई का गुस्सा अन्न पर निकल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मासा से ये सब छुप नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। नहीं दिव्या मैडम, ऐसी कोई मुसीबत ना होवे जिसका हल ना हो। आपको पता है, बचपन में जब मैं और रघुड़ा लड़ते थे ना, तो हम दोनों गुस्से में एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहते थे। लेकिन जब हमारे बीच में कोई तीसरा आके रघुड़ा की बुराई करता था ना हमारे से, तो मैं उसे खाने को दौड़ती थी। हमारे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। क्या? पर वसु, तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा दिव्या मैडम, आप बस विश्वास बनाए रखिए।